तस्वीरों में 1 साल की बच्ची को गोद में बैठाकर ई-रिक्शा चलाता युवक। ये कोई स्टंट नहीं बल्कि एक पिता की मजबूरी है। रोज सुबह बच्ची के उठने से पहले उठना, घर का सारा काम खत्म करना, बच्ची के लिए दूध और खाने का सामान पैक करना, अपनी दिव्यांग माँ के लिए खाना बनाना, बच्ची के उठने के बाद उसको तैयार करना, बच्ची के साथ कुछ नाश्ता करना और फिर बच्ची को कमर से बांधकर ई-रिक्शा लेकर रोजी रोजगार के लिए निकल जाना। ये कहानी किसी माँ की नहीं बल्कि एक ऐसे पिता की है जो पिछले 4 महीने से अकेले ही अपनी 1 साल की बच्ची को पाल रहा है। पिता होने के साथ साथ वह मां होने का भी फर्ज निभा रहा है। पत्नी की मौत के बाद उसके ऊपर बच्ची, घर और दिव्यांग मां की जिम्मेदारी आ गई है, जिसे वो बखूबी निभा रहा है। उसकी बच्ची भी रोज उसके साथ लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करती है। ई रिक्शा चलाने वाले युवक का नाम कमलेश वर्मा है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है। कमलेश की उम्र 32 साल है। उसकी 1 साल की बेटी का नाम सरस्वती है। कमलेश की पत्नी का नाम रेवती था, जिसकी उम्र 30 साल थी। सरस्वती 8 महीने की ही थी जब रेवती की मौत हो गई थी। तब से कमलेश ही सरस्वती की मां और पिता दोनों बन गया है। कमलेश बलिया जिले के दोकठी थाना के चिरंजी छपरा में रहता है। अपनी कहानी बताते हुए कमलेश ने बताया कि मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। तब मैं कारखाने में काम करता था। महीने का 8 से 10 हजार रुपए मिल जाया करते थे। इतनी कमाई में ही हमारा खर्च चल जाता था। हंसी खुशी परिवार चलना शुरू हो गया था। लेकिन मेरी पत्नी के मायके पक्ष में जमीन को लेकर कुछ विवाद चलता रहता था, जिसको लेकर वो अक्सर परेशान रहा करती थी। महीने में वह कई बार मायके जाया करती थी। उसके नाम की कुछ जमीन थी जिस पर किसी और ने कब्जा कर रखा था और वह आए दिन इसी बात को लेकर परेशान रहती थी। उन्होंने कहा कि इन सब के बीच हमें एक बेटी पैदा हुई तो जिंदगी में कुछ बदलाव आए। मेरी पत्नी भी बेटी के साथ खुश रहती थी। मैं भी बेटी के साथ समय बिताने के लिए घर समय पर आता था। वहीं परिवार के लोग हम लोगों की बेटी के लिए बुरा भला बोलते थे। उनका मानना है कि बेटा होता तो वो सहारा बन जाता, बेटी तो अब खर्च ही बढ़ाएगी। लेकिन हम लोगों ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। कमलेश वर्मा ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी बेटी के लिए कभी कभी कपड़े लेने जाया करते थे, उसके साथ में घूमने जाया करते थे, घर पर उसके लिए खिलौने लाकर रखते थे। मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बेटी और पत्नी के साथ ही बिताने की कोशिश करता था। मैं तो परिवार बढ़ने पर नौकरी भी बदलने की सोच रहा था, क्योंकि 8-10 हजार में बेटी को पढ़ाना लिखाना थोड़ा कठिन था। पहले से ही सारी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली थी। लेकिन इसी बीच एक हादसे में मेरी पत्नी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वहीं से सब कुछ रुक गया। घर पर मेरी माँ है जो दिव्यांग है, वो बेटी की देखभाल नहीं कर सकती। माँ चल नहीं पाती है और साथ ही उसको आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। वो कैसे ही मेरी बेटी को संभाल पाती। मैं अपनी बड़ी भाभी से बेटी की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रिश्तेदार तो पहले से ही मेरी बेटी से चिढ़ते थे, इसलिए उन लोगों से तो मैंने कभी कहा ही नहीं। कमलेश ने आगे बताया कि मैं बहुत परेशान रहने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कैसे अपनी बच्ची को पालूं। बच्ची की देखभाल, मेरी नौकरी भी चली गई। घर में पैसे की दिक्कत शुरू हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब बच्ची को उधार लेकर दूध पिलाया, इंजेक्शन की सिरिंज से किसी तरह से दूध पिलाता था। उसके लिए कपड़े तक नहीं ला पाता था। ठंड आई तो बच्ची को मांग कर कपड़े पहनाई। फिर मेरे साले मनोज ने मेरी मदद की। उसने मुझे एक ई रिक्शा खरीद कर दिया। फिर उसने किसी दोस्त से ई रिक्शा चलवाना सिखाया। कुछ दिन मेरा साला मेरे घर पर ही रुका। वो मेरी बेटी की देखभाल कर लेता था। मैं ई रिक्शा चलाने चला जाया करता था। जब मुझे अच्छी तरह से ई रिक्शा चलाना आ गया तो मैंने अपनी बेटी को भी साथ ले जाने की सोची। उन्होंने कहा कि पहले दिन तो मुझे डर लग रहा था। बेटी को लेकर ई रिक्शा चलाते समय बार बार उसको पकड़ रहा था, लेकिन वो मेरी कमर से बंधी हुई थी। ब्रेक भी नहीं लगा रहा था। लेकिन आज मुझे डर नहीं लगता है। अब धूप भी बहुत हो रही है तो कभी कभी बेटी को कपड़े से ढक देता हूँ। जब वो सो जाती है तो उसे आधी सीट पर ही लिटा देता हूँ। बीच में रुक रुक कर उसे दूध पिला देता हूँ। सवारी न होने पर उसके साथ खेल भी लेता हूँ। मेरी बेटी भी रोकर मुझे परेशान नहीं करती है। कमलेश आगे बताते हैं कि वो ई रिक्शा से रोजाना 800 से 1000 रुपए कमा लेता है। रोज का गाड़ी को चार्ज करने का पैसा लगभग 200 रुपए देता है। बच्ची के लिए दूध, घर का सामान, माँ की दवा और खाने का सामान ले आते हैं। मेरे ई रिक्शा पर बेटी की वजह से अब सवारियां भी खूब आती हैं। कुछ लोग तो उसको गोद में लेकर खिलाने भी लगते हैं। कभी मेरी बेटी रोने लगती है तो उसको ई रिक्शा रोक कर थोड़ा घुमा देता हूँ। उसको बाजार से खिलौना दिला देता हूँ। उसको दूध की शीशी दे देता हूँ। बेटी अपने आप ही शीशी से दूध पी लेती है। अभी तो वह बहुत छोटी है और 2 साल के बाद मैं उसका स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। वह बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत खुश हूँ और मैं उसको पढ़ा लिखा कर उसकी अच्छी परवरिश करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है।